फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम पहले स्केलर और वेक्टर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले कि क्वांटिटी किसको कहते हैं। ठीक है ना, क्वांटिटी किसको कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आखिर क्वांटिटी कहते किसको हम। ठीक है, क्वांटिटी एनीथिंग which we can measure it कोई भी चीज़ जिसको तुम मेजर कर सकता है उसको क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, जैसे लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब में हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, तो लेंथ क्या हो गया, एक क्वांटिटी हो गया। लेंथ क्या हो गया, क्वांटिटी। मास को हम केजी, ग्राम, इसमें मेजर करते हैं। कोई भी किसी भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका मास को अगर हमें मेजर करना होगा तो हम केजी में करेंगे या फिर ग्राम में करेंगे। ठीक है, तो मास क्या हो गया, एक क्वांटिटी हो गया। ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम मेजर कर सकें। लेंथ और मास को तो मेजर कर रहे हैं। टाइम को हम आवर्स, मिनट, सेकेंड, डे, ये सब में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो टाइम भी क्या है, टाइम भी एक क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम भी एक क्या है, एक क्वांटिटी है। ठीक है, टाइम क्या है, क्वांटिटी। और भी बहुत से क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में क्या होता है, बहुत क्वांटिटी हो गया, जैसे वर्क क्वांटिटी हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये जितने भी जो क्वांटिटी है ना, ठीक है, जितने भी जो क्वांटिटी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको क्या किया, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। जितने भी क्वांटिटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले एक और क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन आता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, amount of substance, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जितने भी जो है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी इसका मतलब कि ये ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। मास का जो यूनिट जो होता है SI kg होता है, kg को हम ड्राइव करके यूनिट इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, ड्राइव यानी जैसे फोर्स का होता है फॉर्मूला MA, तो इसका जो यूनिट जो होता है, इसका यूनिट एक ये होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एक यूनिट होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला से ड्राइव कर देंगे। मास का kg होता है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है।
लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिनको हम मेजर नहीं कर जिनको हम ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनके जो यूनिट है इनको हम ड्राइव नहीं कर सकते, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ना है। इस पर अभी इतना जोर नहीं देना है, ये आगे जाके पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखो कि जितने भी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये जितने भी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनका जो यूनिट जो है ऐसा यूनिट इनको ड्राइव नहीं कर सकते, डेरिवेशन से इसको हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि जितने भी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है जैसे मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब के सब जो होते हैं वो ये सब के सब क्या होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है ना। आगे बताएंगे स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी में ही बता देंगे, ठीक है। इसको हम स्केलर क्वांटिटी में ही बता देंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। तो ये सब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में स्केलर और वेक्टर के बारे में, ठीक है। स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो होता है इसको हम नंबर कहते हैं, ठीक है। नंबर की तरह समझो, मैग्नीट्यूड को नंबर की तरह समझो, ठीक है। जैसे ये स्पीड, क्योंकि स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो क्या बताएं कि स्केलर क्वांटिटी होता है ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन इसके पास ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन इसके पास ना हो, ऐसा क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसको कैसे समझें। अब जैसे स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। अगर कहीं लिखा हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, पर उसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, तो वो होता है स्पीड, ठीक है। जैसे टाइम हो गया, टाइम के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, टेम्परेचर के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, एरिया में भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड, मास हो गया, फिर लेंथ हो गया, मास, लेंथ, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब जो है इस सब के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ होती है मैग्नीट्यूड की। अब देखो इसको समझे कैसे, ठीक है ना। इसको समझे कैसे, जैसे अगर हम वर्क का बात करें तो वर्क का यूनिट जूल होता है, ठीक है ना, वर्क का यूनिट जूल होता है। अगर हम 6 जूल लिखें, ठीक है, कहीं अगर वर्क हुआ और वर्क का जो वैल्यू जो आया वो 6 जूल आया, तो इसमें जो 6 जो होता है, 6 ये होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। और ये जो जूल जो है, ये होता है यूनिट, क्या होता है, यूनिट, ठीक है। जितने भी है साथ में क्या होता है कि ये वेक्टर के साथ भी होता है। जैसे अगर हम 5 न्यूटन लिखे, क्योंकि जो न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा नंबर, और एन मतलब न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो अभी जो टॉपिक का बात कर रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
हम पीछे बताएं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या बताएं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसा क्वांटिटी जिसके जो यूनिट जो होता है इसको हम नहीं डिराइव कर सकते। मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये जितने भी है वो सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक नोट में लिख लो, नोट में यहाँ नोट लिख देते हैं, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी quantities are a scalar quantity, scalar quantity। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी, सब स्केलर क्वांटिटी है। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो सब के सब एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये था नोट्स। चलो इसको हम रिपीट कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड को नंबर की तरह समझो, ठीक है ना। नंबर होता है ना 1 2 3 4, इससे ये क्या हुआ? नंबर हुआ, तो इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ऐसा स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन इसके पास नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन उसके पास नहीं हो, ऐसा क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल का बात करें तो स्पीड, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इधर से ही जा सकता है, ये इधर से भी जा सकता है, ये इस रास्ते से भी जा सकता है, यानी अलग अलग इसका क्या है? पाथ होता है, ठीक है। तो इसमें इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। टाइम में भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम 6 आवर्स लिखें, 6 आवर्स, तो इसमें हमें टाइम की कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ ये किस मतलब इसमें हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ ये किस डायरेक्शन में ये 6 आवर्स है, ठीक है ना। ये क्या होता है? सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। टेम्परेचर भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया हो गया, मास। अब जैसे मास का समझो, जैसे यहाँ कोई आदमी है, ठीक है। अगर हम एक स्टोन से मान लो ये 5 kg का है। अगर हम एक स्टोन से अगर हम इसको फेंकेंगे, इसको अगर हम मारेंगे, तो क्या हमें इसमें डायरेक्शन की रिक्वायर होगी? हाँ, डायरेक्शन तो हम लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये बिना डायरेक्शन के काम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। मास के लिए क्या डायरेक्शन की ज़रूरत होगी? अगर हम 5 kg स्टोन से इस पे अगर हम मार हैं, ठीक है, इस आदमी पे अगर हम मार हैं, तो इसके लिए क्या हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी कि हाँ ये इधर से मार रहा है, कि ये इधर से मार रहा है, कि ये इधर से मार रहा है, कि इधर से मार रहा है, कि इधर से मार रहा है? डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं ना। तो इसलिए मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अगर तुमको कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी
जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है ना। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। जैसे ये हम पाथ बना लिए, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो नहीं होगा और ना ये होगा और ना ये होगा, ठीक है ना। मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो ये होगा, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अगर ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसका कुछ तो डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ तो डायरेक्शन होगा। अगर हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिससे जो कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये देखो यहाँ, हाँ, अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसमें तो हम डायरेक्शन के बारे में बताए नहीं, इसमें ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएं कि ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। बस हम ये बताएं कि ये 60 किलोमीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस, इसको ये जो 60 किलोमीटर का जो पाथ जो है इसको ये कवर कर रहा है। यहाँ डायरेक्शन का जिक्र तो हुआ नहीं, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं। डिस्प्लेसमेंट होने के लिए क्या चाहिए? अगर इसमें हम डायरेक्शन जोड़ दें, अगर हम डायरेक्शन के लिए इसमें डायरेक्शन जोड़ दें और हम ये कह दें कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, क्या अब जो है, अब ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन आ गया कि हाँ ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये साउथ की तरफ जा रहा है। तो क्या इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत हुई? डायरेक्शन की ज़रूरत हुई। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इसके पास तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। साइड क्या है? मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है। यानी इसके पास दोनों है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर होगा यस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, इसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक्सेलेरेशन जो होता है वो भी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या होता है? देखो इम्पल्स का जो होता है फॉर्मूला वो होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स का। तो इसमें क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे मत चूज करना कि हाँ इसमें फोर्स आ रहा है तो ये क्या हो गया, इसमें फोर्स आ रहा है तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। इससे से चूज मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे वर्क ले लो, तो वर्क का जो फॉर्मूला आता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इससे से चूज करें कि इम्पल्स के फॉर्मूला में फोर्स आ रहा है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इससे इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तुम्हारा गलत हो सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा ये गलत हो सकता है, क्योंकि वर्क है
अब वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी तो फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब वर्क जो है इसको भी वेक्टर क्वांटिटी होना था, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके फॉर्मूला से, किसी भी क्वांटिटी के फॉर्मूला से जज मत करना कि ये कौन सा क्वांटिटी है, ठीक है ना। किसी के फॉर्मूला से ये जज मत करना कि ये कौन सा क्वांटिटी है, ठीक है। अब इम्पल्स क्या होता है, ये दूसरे वीडियो मतलब आगे जो वीडियो बनाएंगे इसमें डिटेल में बताएंगे। ऐसे समझ लो कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर हम कम समय में, अगर मेरे पास टाइम कम है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो कम फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या, ये जो क्रिकेट का जो प्लेयर जो होता है, जब वो कैच लेता है, इसको देखना, जो क्रिकेट लवर है वो जो कैच जो लेता है, ठीक है, फील्डर जो होता है वो हाथ को ज़्यादा नीचे करता है, ठीक है ना, ज़्यादा इसको नीचे तक रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गेंद को आने में, इसके हाथ तक आने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे क्या होगा, इसका फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत होती है। इसे इम्पल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी के लिए भी क्या चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत, फोर्स के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। और मोमेंटम, मोमेंटम के लिए भी एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जो बात करेंगे, ये देखो एग्जाम्पल हो गया, ये इसका है टेंजोल। ये टेंजोल अब क्या होता है, ठीक है ना, ये नया वर्ड है टेंजोल। तो टेंजोल क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी हम पढ़ें कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी ना हो, ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी ना हो। क्या लिखे, दोज क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, बट दोज क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट वह क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वांटिटी होगा, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं टेंजोल, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं टेंजोल। एग्जाम्पल का बात करें, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इसके लिए एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है, 10 एम्पियर हो गया, तो ये सब होता है अलग अलग, और साथ में इसको डायरेक्शन भी होता है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए ये क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये जब फ्लो करता है तो इसके लिए क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये मूव करता है, इसके लिए क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी ना हो, इसको हम टेंजोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, टेंजोल, ठीक है ना, इसको हम टेंजोल कहते हैं।